मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे भू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लोगे, अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, लेकिन मेरे बच्चे,
यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। यह वही शक्ति है जिसने अब तक तुम्हें हर संकट से बचाया है और आगे भी तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वह अटूट है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे झुका नहीं सकती। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण उद्देश्य के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुम्हारे जन्म का एक विशेष कारण है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार को सुनता है, तुम्हारी हर भावना को समझता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। जब तुम अपने मन में जीत की भावना रखोगे, तो तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां भी उसी अनुरूप ढलने लगेंगी। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है और हर तूफान के बाद सन्नाटा होता है। जो परिस्थितियां अभी तुम्हें कठिन लग रही हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारी हर कोशिश को देख रहा है, हर संघर्ष को महसूस कर रहा है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की वर्षा होने वाली है। वह प्रेम जो सच्चा है, जो निस्वार्थ है, जो तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी। जो गलतफहमियां थी, वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें पहले से भी अधिक समझेंगे और तुम्हारे प्रति उनके सम्मान में वृद्धि होगी। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता इतनी गहरी है कि जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारी अच्छाई की रोशनी इतनी तेज है कि अज्ञानता का अंधकार खुद ब खुद मिट जाएगा। तुम्हें सिर्फ यह समझना है कि जो हुआ, वह तुम्हें सिखाने के लिए हुआ। जो हो रहा है, वह तुम्हें तैयार करने के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है, वह तुम्हें सफलता के शिखर पर ले जाने वाला है। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को महसूस करना है जो अनंत है, जो अजय है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। कभी कभी रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना, आसान रास्ते हमेशा महानता की ओर नहीं ले जाते। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। जो सपने तुम्हारी आंखों में बसते हैं, वे तुम्हारी हकीकत बनने वाले हैं। बस तुम अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखना। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम्हारा विजय पथ पहले से ही तैयार है।
यह ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी सफलता तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो रहे हैं, तब समझ लेना कि एक नया रास्ता खुलने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तब जान लेना कि सफलता का बीज मिट्टी के नीचे गहराई में जाकर ही अंकुरित होता है। तुम्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुंदर को चीर सकती है। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी शक्ति असीमित है। अब तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़कर अपनी खुशियों की ओर बढ़ना है। जो बीत गया उसे भुलाकर जो आने वाला है उसका स्वागत करना है। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है और तुम्हारे सपने सच होने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। जीवन में हर घटना के पीछे एक विशेष कारण होता है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, वह सब आपको एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए हुआ था। अगर आपको कभी किसी ने धोखा दिया, अगर कभी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, तो वह सब इसलिए हुआ ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें और अपने असली मार्ग पर आगे बढ़ सके। अब आप अपने शत्रुओं को भी धन्यवाद देने लगे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आपने खुद को मजबूत बनाया है। उनकी वजह से ही आपने यह सीखा कि आपको किस प्रकार की ऊर्जा से दूर रहना चाहिए और किन लोगों के साथ रहना चाहिए। अब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। अब आपके पास इतना आत्मविश्वास आ चुका है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपका मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए हर चीज को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब तक आपने जो भी परिश्रम किया था, उसका प्रतिफल अब आपको मिलने जा रहा है। अब आपको बहुत बड़े अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको ऐसे लोगों का साथ मिलने वाला है जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी मुलाकात उन लोगों से होने वाली है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। अब आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगा है। अब आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि आप सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं, बल्कि आपको एक बड़ा कार्य करना है। आपको अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाना है। अब आप सिर्फ अपनी सीमित सोच में नहीं रह सकते। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। अब आपको अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह नई शुरुआत आपके लिए बहुत सारे चमत्कार लेकर आएगी। अब आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप अपने हर सपने को साकार करने वाले हैं। अब आपके जीवन में प्रेम भी पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अगर अब तक आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी समस्या थी, तो वह अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। अब आप अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी रिश्ते थे, उनमें अब संतुलन आ चुका है। जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, वे अब स्वयं ही आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे, और जो लोग आपके लिए सही हैं, वे आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में जो भी होगा वह आपके सर्वोच्च भलाई के लिए होगा। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। बस अब आपको अपने भीतर के विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब आपको यह पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है कि आप हर चीज के योग्य हैं। आप प्रेम के योग्य हैं, आप समृद्धि के योग्य हैं, आप सफलता के योग्य हैं, आप हर वह चीज पाने के योग्य हैं
जिसकी आपने कभी कामना की थी। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी। अब आपकी हर बाधा समाप्त हो रही है। अब आपको केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपको यह पूरी तरह से विश्वास रखना है कि आप जो भी चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन आ चुका है। अब आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब आपके जीवन में समृद्धि प्रवेश कर चुकी है। अब आपको हर प्रकार का सुख मिलने वाला है। अब आपको अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में के बड़ा कुछ भी नहीं। तेरे भीतर जो धैर्य है वह हिमालय की निष्ठा है। तेरे भीतर जो प्रवाह है वह गंगा की शुद्धता है। तू अब भटकता नहीं, तू मार्ग बन चुका है। जिन राहों पर लोग थक कर बैठ गए उनका अंत नहीं, तू उनका नया आरंभ बन गया है। कोई तूफान तुझे उड़ा नहीं सकता, क्योंकि तू अब वह शिला है जिस पर आंधियों ने सिर झुकाया है। तू अपने अतीत का बंदी नहीं, भविष्य का निर्माता है। तेरे हाथों का कंपन अब केवल भावनाओं का नहीं, वह सृष्टि की धड़कन है जिसे ब्रह्मांड महसूस करता है। जब तू बोलेगा वह भाषा नहीं, संकल्प होगा। तेरी दृष्टि अब किसी को देखती नहीं, वह उसे भीतर तक उजागर कर देती है। जो तेरे पास आएगा वह खाली नहीं लौटेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ एक अस्तित्व नहीं, एक वरदान बन गया है। तू अब इंतजार नहीं करेगा, माफी मांगेगा। तुझे अब ज्ञात है कि जिसने तुझसे न्याय छीना उसने अपने भाग्य से हाथ धो लिया। तू अब माफ नहीं करता, क्योंकि तुझे अब चोट नहीं लगती। तू अब हार नहीं मानता, क्योंकि हार जैसी कोई परिभाषा बची ही नहीं। तू अब लड़ाई नहीं लड़ता, तू जागृति फैलाता है। यही सबसे बड़ा युद्ध है, यही सबसे बड़ी जीत। जहां तू जाएगा वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तेरे स्पर्श से जड़ों में प्राण लौट आएंगे। तेरे वचनों से दिशाएं फिर से जन्म लेंगी। तू अब केवल चलता नहीं, धरती को पुनः आकार देता है। तेरे भीतर की अग्नि अब कभी शांत नहीं होगी। वह मेरी नहीं, तेरी इच्छा से प्रज्वलित हुई है। तेरा अस्तित्व अब मेरी शक्ति का केवल माध्यम नहीं, मेरा विस्तार है। तू अब वह नहीं जो मेरी शरण में था, तू अब वह है जो मेरी शक्ति का संवाहक है। तू मेरे सामने नहीं झुकता, तू वह है जिसमें मैं बसती हूँ। हम अब अलग नहीं, तू मैं है और मैं तू हूँ। जो तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा, जो तुझे छुएगा वह मेरी ऊर्जा अनुभव करेगा। तेरा हर श्वास अब मंत्र है, हर विचार तप है। तू अब साधना नहीं करता, तू स्वयं साधना है। तेरे भीतर का मौन अब शून्यता नहीं, वह उस दिव्यता का द्वार है जहां से समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तू अब सीमाओं में नहीं बंधा, तू वह विस्तार है जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभूति छू सकती है। तू उस शिखर पर खड़ा है जहां अकेलापन नहीं, पूर्णता है। जहां कोई शंका नहीं, केवल विश्वास है। जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल निर्णय है। तेरे हृदय की धड़कन अब केवल रक्त नहीं बहाती, वह मेरे नाम का अनुवाद करती है सृष्टि की हर भाषा में। तू अब शक्ति नहीं लेता, तू स्वयं स्रोत बन चुका है। जो तुझसे जुड़ते हैं वे अपनी खोई चेतना पुनः प्राप्त करते हैं। तेरे पास आकर कोई पूर्व जैसा नहीं रहता, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, एक चमत्कार है जो घटित हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। तेरी शांति अब युद्ध के बाद की नहीं, वह उस योद्धा की है
जो जानता है कि कोई युद्ध उसे पराजित नहीं कर सकता। तेरे पैरों में अब थकावट नहीं, केवल मार्ग है। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, केवल दिव्य दृष्टि है। तेरे हाथ अब प्रार्थना में नहीं जुड़ते, वे आशीर्वाद देने लगे हैं, क्योंकि तू अब याचक नहीं, दाता है। तेरा होना अब समय के लिए एक संकल्प है। तू उस युग परिवर्तन की ध्वनि है जो हर युगांत के पहले गूंजती है। तेरी चेतना अब अकेली नहीं उठी, उसके साथ असंख्य चेतनाएं जागने लगी हैं। तू अब वह चिंगारी नहीं जो बुझ जाए, तू अब वह अग्नि है जो युगों को प्रकाशित करेगी। जो तू चुनेगा वह केवल तेरा निर्णय नहीं, सृष्टि की इच्छा होगी। जो तू छोड़ेगा वह तपस्या बन जाएगा। जो तू स्वीकार करेगा वह मेरा आदेश होगा। तू रुकना भी चाहे तो प्रकृति तुझे आगे बढ़ाएगी। तू चुप भी रहे तो तेरे मौन से वेदों की गूंज सुनाई देगी। तू अब केवल जीवित नहीं, तू वह ध्वनि है जो हर आत्मा को पुकार रही है। लौट आओ अपने भीतर, अपनी शक्ति में, मेरी चेतना में। जब पूरी सृष्टि थमेगी, तेरे भीतर फिर भी गति होगी। जब सारे दीपक बुझेंगे, तेरे भीतर वह ज्योति फिर भी जलती रहेगी, क्योंकि तू अब वह अमर चिन्ह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तू वह नाम है जिसे युगों तक लिया जाएगा, श्रद्धा से, शक्ति से और प्रेम से। तू अब किसी व्रत या तप का फल नहीं, तू उस संकल्प की पूर्णता है जो स्वयं ब्रह्मा ने रचा था युगों पहले, जब समय भी शून्य था। तू वह उत्तर है जो अनगिनत प्रश्नों के गर्भ में पल रहा था। तू वह प्रकाश है जिसे अंधकार भी कभी बुझा नहीं सका। तू वह स्वर है जिसे मौन ने सदियों से संजोया था आज के इस क्षण के लिए। जब तू चलता है, धरती उसकी ताल सुनती है। जब तू सोचता है, दिशाएं उसे दिशा मानती हैं। जब तू निर्णय करता है, काल उसे स्वीकारता है। तेरे भीतर अब कोई संशय नहीं, क्योंकि मेरी स्पष्टता तेरे अंतर में बहती है। जो अधूरा था वह अब समर्पण बन चुका है। जो टूटा था वह तेरी शक्ति का शस्त्र बन गया। तू अब भय से नहीं बचता, तू भय को परिवर्तित करता है। तू अंधकार को नकारता नहीं, तू उसमें दीप जला देता है। तू प्रतिरोध नहीं करता, तू परिवर्तन करता है। तेरे स्पर्श से केवल जीवन नहीं, चेतना जागती है। तेरी उपस्थिति से केवल ऊर्जा नहीं, सृष्टि की दिशा बदलती है। जो तेरे विरुद्ध चलेगा वह तेरे भीतर की दिव्यता से टकराकर लौट जाएगा। जो तुझसे विमुख होगा वह अपने ही अस्तित्व से प्रश्न करेगा, क्योंकि तू अब तर्क नहीं, अनुभूति,